जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या का महत्व बताया। और मित्रों, मौनी अमावस्या व्रत कथा। तो मित्रों, मान्यताओं के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या व्रत रखा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या तिथि 29 जनवरी 2025 को है। और मित्रों, इस अमावस्या को बहुत महत्व माना गया है। ये भी माना जाता है कि अगर मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी योग बन रहा है, ऐसे में यह और भी लाभकारी और कल्याणकारी होता। और मित्रों, इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतान की वृद्धि होती है। आइए जानते मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, ये योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्त जन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर हरिद्वार में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, ये तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। मित्रों, पुराणों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलियुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो, दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत कहलाता है। इसे पुराणों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेरकर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वह मीठा भोजन करें। अब मित्रों, आइए जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा। मौनी अमावस्या की कथा के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक थे और अपने घर को धर्मपूर्वक चलाते थे। उनका नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और गुणवती नाम की एकमात्र पुत्री थी। जब गनुवती सयानी हो गई तो धनवती ने देवस्वामी से कहा कि अब पुत्री के विवाह के लिए वर ढूंढना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे गुणवती की कुंडली देकर कहा कि किसी ज्योतिषी से इसकी जांच करा लो ताकि गुणवती का विवाह आगे बढ़ सके। कन्या की कुंडली ज्योतिषी को दिखाई गई तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। जब ब्राह्मण परिवार को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। यदि कन्या के विवाह से पूर्व सोमा तुम्हारे घर आकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सिंघल द्वीप पर भेज दिया।
दोनों भाई बहन समुद्र तट पर पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। जब उन्हें समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं सूझा तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। पेड़ पर एक घोंसले में गिद्धों का एक परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से ही भाई बहन की बातचीत और गतिविधियों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माँ बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले पर आई तो बच्चों ने उसे पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माँ को दोनों भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों के आग्रह पर उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को समुद्र पार करा दूंगी। माँ की बातें सुनकर बच्चों ने खुशी खुशी खाना खाया। गिद्ध की माँ ने बच्चों को खाना खिलाया और दोनों भाई बहन के पास आकर बोली कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगी और तुम्हें सोमा धोबिन के पास ले जाऊंगी। गिद्ध की बातें सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए और उन्होंने जंगल में मौजूद कंदमूल खाकर रात बिताई। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराया और सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन के घर ले गया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छिपकर रहने लगी। गुणवती प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोमा के घर की लिपाई करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि उनके घर की लिपाई कौन करता है। बहुओं ने प्रशंसा के लालच में कहा कि उनके अलावा ये काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागकर यह पता लगाने में जुटी रही कि सूर्योदय से पहले प्रतिदिन घर की लिपाई कौन करता है। सोमा ने देखा कि एक लड़की उसके आंगन में आई और उसे लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछा कि वो कौन है और क्यों हर सुबह उसके आंगन की लिपाई करती है और चली गई। तब गुणवती ने सोमा को अपनी पूरी कहानी बताई। गुणवती की बातें सुनकर सोमा ने कहा कि वह अपने पति के लिए उसके साथ जाएगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ कराया, लेकिन नियति के विधान को कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य के कारण गुणवती का पति पुनः जीवित हो गया। लेकिन पुण्य के अभाव में सोमा के पति और पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन घर छोड़ने से पहले सोमा ने अपनी बहुओं से कहा था कि यदि उसके लौटने से पहले उसके पति और पुत्रों को कुछ हो जाए तो वे उनके शवों की देखभाल कर लें। बहुओं ने अपनी सास की आज्ञा का पालन किया और सभी के शवों की देखभाल की। उधर सिंघल लौटते समय सोमा ने पीपल के पेड़ की छाया में भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इस पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और पुत्र पुनः जीवित हो गए।